नमस्कार दोस्तों, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाया गया है, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस बात से पूरा का पूरा हिंदू समाज, पूरा का पूरा संत समाज सदमे में है, शौक में है, अचंभे में है, आहत है कि ऐसे हो कैसे सकता है। इस वक्त जो पूरे के पूरे देश में चर्चा का विषय है, वो चर्चा का विषय इस प्रकार है। आंध्र प्रदेश राज्य का जो तिरुपति मंदिर है, तिरुपति मंदिर के अंदर डेली 3 से 3.5 लाख के आसपास लड्डू बनते हैं और तिरुपति मंदिर के लड्डू पूरी की पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस है। इन तिरुपति मंदिर के अंदर जो लड्डू बनते हैं, उन लड्डुओं में जो घी इस्तेमाल होता है, ऐसा सुनने में आया कि उस घी के अंदर मछली का तेल इस्तेमाल होता है और जो जानवरों की चर्बी होती है ना, उसका इस्तेमाल होता है। तिरुपति मंदिर के जो लड्डू बनाए जाते हैं डेली 3 से 3.5 लाख के आसपास, इन लड्डुओं में जो घी इस्तेमाल होता है, उस घी के अंदर मछली का तेल इस्तेमाल हो रहा है और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है, स्पेशली सुअर और गाय की चर्बियों का इस्तेमाल हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 19 सितंबर को अभी इस बात का खुलासा किया है कि हमने जांच करवा ली है, हमने सैंपल की रिपोर्ट पेश हुई है हमारे सामने और उससे खुलासा हुआ कि ये जो इतने दिनों से घी यूज हो रहा था लड्डुओं को बनाने के अंदर, वो घी के अंदर मछली का तेल और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा था। अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अगर ये वाकई ऐसा हो रहा है, अभी हम इस मुद्दे को डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में बात है क्या, आखिर हुआ क्या है। चंद्रबाबू नायडू ने किस आधार पर, किन तथ्यों के आधार पर यह पुष्टि की है कि इसमें मछली का तेल इस्तेमाल हो रहा था या जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा था। सुअर की चर्बी, मछली का तेल, जानवर जाने तिरुपति बालाजी के लड्डू के तेल में बीफ का इस्तेमाल हो रहा था। तिरुपति के प्रसाद में मिला फिश ऑयल। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कही थी, ठीक है, कि जानवरों की चर्बी मिली होने की बात कही थी। ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये है भगवान वेंकटेश्वरा। भगवान वेंकटेश्वरा आपको पता होना चाहिए, भगवान विष्णु को ही कहा जाता है और भगवान वेंकटेश्वरा की मूर्ति तिरुपति के अंदर, मंदिर के अंदर है, इसलिए वहां पर उसको भगवान वेंकटेश्वरा टेंपल के नाम से भी जानते हैं या तिरुपति मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और मैं आपको ये बता देता हूं कि इनके जो लड्डू बनते हैं, डेली 3 से 3.5 लाख के आसपास लड्डू बनाए जाते हैं और इतने स्वादिष्ट होते हैं, इतने लजीज, इतने मजेदार होते हैं जिसकी कोई बात नहीं होती है। वर्ल्ड फेमस है, दुनिया में फेमस है। इस बात को आगे समझेंगे। पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि भगवान वेंकटेश्वरा भगवान विष्णु को कहा जाता है और इनका एक मंदिर बनाया हुआ है और ये मंदिर बनाने वाले राजा का नाम है किंग थोंडामन। किंग थोंडामन ने इस मंदिर को बनवाया था 300 एडी के आसपास, 300 ईस्वी के आसपास किंग थोंडामन ने मंदिर बनवाया था। बाद में जो अदर डायनेस्टी है, जो अन्य वंश है, चोला वंश, पांड्या वंश, विजयनगर साम्राज्य वगैरह, इन्होंने समय समय पर इसका कंस्ट्रक्शन करवाया, इसका निर्माण करवाया और इसका जो फॉर्मलाइजेशन है, फॉर्मलाइजेशन मतलब जो आज का स्वरूप दिया गया है, आज जो हमें ये मंदिर दिखाई देता है, उसका श्रेय जाता है रामानुजाचार्य को। रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी के जाने माने समाज सुधारक है, जाने माने धार्मिक रिफॉर्मर है। इन्होंने आज का जो रिचुअल्स है, आज के जो संस्कार है, आज के जो परंपराएं और ये जो सारा का सारा नियम कानून फॉलो होता है ना, वो इन्होंने 11वीं शताब्दी में शुरू करवाया था रामानुजाचार्य ने, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको बता दूं 1843 की मैं आपको बात बता रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस टेंपल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन, वो किसको सौंप दिया था? वो सौंप दिया था महंत को। और एक महंत जिनका नाम था हाथीराम जी मुथु को इस मंदिर का प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन सौंप दिया था। हाथीराम जी मुथु की 6 पीढ़ियों ने, ठीक है, 6 पीढ़ियों ने इस टेंपल को अपने हिसाब से चलाया है। उसके बाद 1933 के अंदर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम नाम से एक ट्रस्ट बना दिया जाता है। आज के टाइम पे जो ट्रस्ट का नाम है वो है टीटीडी का मतलब क्या होता है? तिरुमला तिरुपति देवस्थानम नाम से ट्रस्ट बना दिया जाता है और यह ट्रस्ट आंध्र प्रदेश की सरकार के अंडर आता है। आंध्र प्रदेश की जो भी सरकार बनती है, जो भी गवर्नमेंट बनती है, वो अपने हिसाब से इसका चेयरमैन बनाती है, डायरेक्टर बनाती है, इसको अपने हिसाब से रूल करती है, अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करती है। तो पहले तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी की गवर्नमेंट थी तो वो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हुआ करते थे। अब अगर चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट है तो वो अब इस ट्रस्ट के क्या है? अध्यक्ष बने हुए हैं, उन्हीं के अंडर सारा का सारा कामकाज होता है। तो 1843 में ये हाथीराम जी मुथु को सौंप दिया गया था। ये महंत हुआ करते थे, जाने माने बड़े महंत थे। इनकी 6 पीढ़ियों ने इसको चलाया और 1933 में ट्रस्ट बना दिया गया तिरुमला तिरुपति और
देवी स्थानम, और अब इसी ट्रस्ट के माध्यम से इसको चलाया जाता है। और मैं आपको यह बता दूं, ये भारत का सबसे रिचेस्ट मंदिर है, रिचेस्ट टेंपल ऑफ इंडिया, सभी मंदिरों में सबसे ज्यादा पैसे वाला मंदिर है। और इसकी जो टोटल संपत्ति वो है $30 बिलियन के आसपास, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए आप मान सकते हैं, जिसमें से 10.25 टन का तो गोल्ड रखा हुआ है बैंकों के अंदर, 2.5 टन की ज्वेलरी रखी हुई है, कैश रखा हुआ है 15,938 करोड़ के आसपास, ठीक है। और इसके अलावा 960 से ज्यादा इसकी अलग अलग जगह प्रॉपर्टीज है और खुद टेंपल की बिल्डिंग है। तो इस लिहाज से भारत का सबसे रिचेस्ट टेंपल माना जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो लड्डू है इसको 1480 के आसपास मनोहरम नाम से जाना जाता था। आज के टाइम इसको, आज के जमाने के हिसाब से हम लोग लड्डू बोल दे रहे हैं, लेकिन 1480 के आसपास इसको मनोहरम बोला जाता था। बहुत ही मनोहर, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे अमृत को हम अपने पेट के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर सजो रहे हैं, तो मनोहरम बोला जाता था। धीरे धीरे इसको लड्डू बोला जाने लगा। और इसको मैं आपको बता दूं, एक विशेष प्रकार के किचन में तैयार किया जाता है जिसको पोटू बोला जाता है। किचन या रसोई घर जहां पर इन लड्डुओं का निर्माण किया जाता है घी के माध्यम से। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। घी के अलावा शुद्ध बेसन, बूंदी, चीनी, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, बहुत सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाले जाते हैं। घी भी डाला जाता है। और एक समुदाय स्पेशली, ठीक है, 200 से ज्यादा ब्राह्मण, वो केवल और अपने शरीर पर एक धोती धारण करते हैं, ऊपर से उनके बदन पे वस्त्र नहीं होते हैं। ब्राह्मण परिवार शुरू से पीढ़ी दर पीढ़ी इन लड्डुओं का निर्माण करता हुआ रहा। आम आदमी या कोई और आदमी शेफ वगैरह नहीं बनाते हैं। ब्राह्मण समुदाय का वो परिवार जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन आ रहा है, वो ब्राह्मणों का परिवार, 200 के आसपास ब्राह्मण इसको डेली 3 से 3.5 लाख के आसपास लड्डू तैयार करते हैं। और इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं। और जिस जगह पर तैयार किया जाता है उसको पोट्टू कहा जाता है, ठीक है। और 2009 में तो इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। किसको? ये जो तिरुपति मंदिर का जो लड्डू है ना, इसको जीआई टैग भी दे दिया गया है 2009 के आसपास। अब हम विवाद की बात करते हैं। अभी 19 तारीख को जो आंध्र प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू कौन सी पार्टी से? तेलुगु देशम पार्टी। और तेलुगु देशम पार्टी किसके गठबंधन वाली पार्टी है? बीजेपी के गठबंधन वाली पार्टी है। तो इन्होंने अभी 19 तारीख को यह कहा कि ये जो तिरुपति मंदिर के अंदर लड्डू बनाए जाते हैं बड़े पैमाने पर, इन लड्डुओं के अंदर जो घी इस्तेमाल होता है, उस घी के अंदर मछली का तेल मिलाया जाता है स्वाद के लिए, और जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है, बीफ का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बड़ी बात है, हमारी आस्था, हमारा विश्वास भगवान के प्रति, उसके प्रसाद के प्रति इतना सजट है, जटिल है और इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम किसी भी बात का विश्वास किए बिना भगवान की आस्था में इतने लीन हो जाते हैं कि वहां पर अगर हमें जहर भी दे दिया जाए ना, वो जहर भी हम आस्था से ग्रहण कर लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया चंद्रबाबू नायडू ने कि भाई मछली का तेल या क्या बीफ का इस्तेमाल होता है। अब इन्होंने ऐसा कहा क्यों है, मैं आपको बता दूं। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति माला मंदिर के अंदर, गुजरात के अंदर, देखो जून के अंदर आपको पता है कि जून के अंदर आंध्र प्रदेश में चुनाव हुआ। जून के बाद तेलुगु देशम पार्टी की सरकार बनती है, चंद्रबाबू नायडू क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री। और इन्होंने कहा कि जो पहले वाली सरकार चल रही थी, यानी वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार के टाइम पे मछली का तेल और ये इस्तेमाल होता है। तो हमने फिर इसको गुजरात के एक लैब में जांच करवाने के लिए भेजा, और गुजरात की लैब से जो जांच में रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है, इस बात का खुलासा हुआ है। और ये बताया किसने है? तेलुगु देशम पार्टी के प्रवक्ता है ना, अनम वेंकट रमन्ना रेड्डी ने। अमन वेंकट रमन्ना रेड्डी तेलुगु देशम पार्टी के जाने माने प्रवक्ता है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा किया है कि घी के अंदर बीफ टैलो की मौजूदगी पाई गई है। बीफ टैलो की मौजूदगी पाई गई है किसके अंदर? लड्डुओं के अंदर। इसके अलावा मछली का तेल, जानवरों की चर्बी, ये सब भी पाए गए हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी की सरकार है, और उन्होंने कहा कि हमने गुजरात के एक लैब में सैंपल भेजे थे, और वहां से सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद उस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है जो हम आपको बता रहे हैं मीडिया के सामने, कि इसके अंदर मछली का तेल इस्तेमाल होता है, या जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता है, या बीफ टैलो का इस्तेमाल होता है। अब देखो, बीफ टैलो एक टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। बीफ टैलो का मतलब होता है कि जो जानवर होते हैं उनका रंग रोस्ट, उनकी पसलियां या उनका जो स्टेक होता है ना, उसके टुकड़ों को पीस कर चर्बी बनाई जाती है। उनकी जो पसलियां होती है, उनका जो रेड और व्हाइट कलर का ऊपर का जो मांस होता है हल्का सा, उसको पीस पास कर चर्बी बनाई जाती है। या आप ये कह सकते हैं कि उनका जो मांस होता है, उस मांस को दबाकर उसके अंदर से जो वसा निकलती है, फैट निकलती है ना, उसको घी के अंदर डाल दिया जाता है स्वाद बढ़ाने के लिए। वापस से समझो इस बात को, जो मांस होता है, मांस का जो
टुकड़ा होता है रेड कलर का, उस मांस को दबाकर रोस्ट करके उसमें से फैट निकाली जाती है ना। उस फैट को घी के अंदर डाल के स्वाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस रिपोर्ट के अंदर एक खुलासा हुआ कि इसमें बीफ टैलो का इस्तेमाल होता है, और बीफ टैलो का मतलब आपको बता दिया कि इसके अंदर जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल होता है, या मछली के तेल का इस्तेमाल होता है, या जो मांस होता है उसके अंदर से फैट निकाल के इस्तेमाल होता है। और लैब रिपोर्ट में क्या कहा गया है? लैब रिपोर्ट में यही कहा गया कि अगर चर्बी की हम बात करें तो हमें ऐसा अनुमान है कि इसमें सुअर की चर्बी मिलाई जाती है। लॉर्ड का मतलब क्या होता है? सुअर की चर्बी का स्पेशली इस्तेमाल होता है। और 9 जुलाई को सैंपल भेजा गया था। अभी 19 सितंबर को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा इस बात का खुलासा किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जून में ही विधानसभा का चुनाव हो गया था, जून में ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बन गए थे। तो जुलाई के अंदर फिर उन्होंने 9 जुलाई 2024 को गुजरात की लैब में सैंपल भेजा, और उस सैंपल की रिपोर्ट कब आती है? 16 जुलाई को सैंपल की रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन उन्होंने बताया कब है? अब बताया। अच्छा, 9 जुलाई को सैंपल भेजा, 16 जुलाई को सैंपल की रिपोर्ट आई, और इस बात का खुलासा हो गया कि इसके अंदर मछली का तेल या बीफ का या जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता है, जिस घी से लड्डू बनाए जाते हैं। इसके बाद जुलाई के महीने में ही तेलुगु देशम पार्टी ने एक समिति बनाई, ठीक है, टीटीडी का मतलब अभी मैंने आपको बताया था। टीटीडी का मतलब क्या होता है? तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, ये ट्रस्ट का नाम है। और ये ट्रस्ट किसके अंदर आता है? जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट होती है ना, उसी के अंदर ये ट्रस्ट आता है। तो टीडीपी के प्रसादम की गुणवत्ता की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी के अंदर जाने माने लोग हुआ करते हैं। विजयवाड़ा के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक भास्कर रेड्डी डेयरी विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर बी महादेवन INI बेंगलोर है, तेलंगाना पशु विश्वविद्यालय के डॉक्टर स्वर्णलता, और ठीक है अन्य सुरेंद्रनाथ है ना, डॉक्टर सुरेंद्रनाथ, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान के संगठन के अन्य सदस्य, बहुत सारे बड़े बड़े मेंबर्स को इस समिति का गठन करवाया। कब की बात है? जुलाई के महीने की बात है, जब लैब रिपोर्ट आ चुकी है। और उसके बाद में इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा कि देखो भाई, हम आपको सुझाव बताते हैं। सुझाव कुछ इस प्रकार है कि जिस डेयरी से या जिस जगह से, जिस फैक्ट्री से आप घी मंगा रहे हो ना, उससे घी मंगाना बंद कर दो, किसी दूसरी जगह से घी मंगाना बंद कर दो। तो पहले वाली जो गवर्नमेंट थी, यानी YS जगन मोहन रेड्डी की जो गवर्नमेंट थी, वो कहां से मंगाती थी? टिंडीगुल स्थित ANR डेयरी फूड से सप्लाई करवाती थी। किसकी? घी की। डिंडीगुल स्थित AR डेयरी फूड्स है ना, ये एक घी सप्लाई करने वाली एक कंपनी का नाम है। इसके माध्यम से मंगवाती थी। तो उन्होंने कहा कि अब इससे नहीं मंगवाएंगे, अब इसकी जगह किससे मंगवाएंगे? इसको तो ब्लैक लिस्ट करवा दिया गया। और इसके बाद में कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से अब क्या मंगवाया जाएगा? घी मंगवाया जाएगा। तो जुलाई के महीने से कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से घी मंगवाया जा रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जुलाई में जब रिपोर्ट में आ गया कि भाई इसमें चर्बी मिलाई जाती है, मछली का तेल मिलाया जाता है, उसके बाद में कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने यह कहा कि हमको एक ऑप्शन तलाश करना पड़ेगा, ऐसे जैसे चल रहा है वैसे तो चलेगा नहीं। तो एक काम करो, जिस जगह से घी मंगाया जा रहा है ना, उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दो, या उस डेयरी से घी मत मंगवाओ, उसकी जगह किसी नई जगह से हम घी मंगाएंगे। और उस नई जगह का नाम क्या है? कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से घी मंगवाया जा रहा है। और अब ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि लैब की रिपोर्ट और ये छोटी मोटी बात तो नहीं है, बहुत बड़ी कमेटी का गठन भी किया गया था। उस कमेटी के बड़े बड़े सदस्यों ने इस बात की पुष्टि की है कि वाकई इसके अंदर कुछ ना कुछ मिला हुआ था। तो हमें जगह चेंज कर देनी चाहिए, किसी नए ब्रोकर को या किसी नई डेयरी को हमें एक्सेस करना चाहिए, वहां से हम क्या मंगाएंगे? घी। इसके बाद में YS जगनमोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, ये जो वर्तमान के मुख्यमंत्री है यानी चंद्रबाबू नायडू साहब, ये मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि घी के अंदर जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा था इतने सालों से, मेरी गवर्नमेंट के अंदर या मछली के तेल का इस्तेमाल हो रहा था और मुझे पता ही नहीं था, ये कैसे हो सकता है? तो इन्होंने, अब देखो इनका मैं कथन बता रहा हूं, इन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसकी शिकायत की है? वर्तमान के जो मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की, कि झूठ बोल रहे हैं, लाई कर रहे हैं। आप इस बात का संज्ञान लीजिए, इस बात की पुष्टि कीजिए और आप इसमें हस्तक्षेप करिए और हमें बताइए कि ये जो हो रहा है, क्योंकि अगर एक बार ये न्यूज आग की तरह फैल गई है तो लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास उठ जाएगा। लोग लड्डू लेने से डरेंगे मंदिर के अंदर से, क्योंकि उसके माइंड में तो ये बात सेट है कि इसमें मछली का तेल मला हुआ है या इसमें जानवरों की चर्बी मिली हुई है, तो लोगों की आस्था भगवान के प्रति और प्रसाद के प्रति कम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या लगाई है? गुहार लगाई है। इसके अलावा जो
वाईएस जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है उसके अन्य सदस्यों ने भी ये कहा कि ये जो हमारे टाइम पे जो घी का इस्तेमाल होता बिल्कुल सही घी था। गुजरात और राजस्थान की जो गायें थी वहां से हम घी को मंगाते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो ये बोल रहे कि राजस्थान और गुजरात की जो गायें है ना, वहां से जो दूध निकलता था उस दूध के माध्यम से हम घी निकालते थे और उस घी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहां पर तो हमें यह पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि ये जिस जगह से घी मंगाते थे, तमिलनाडु की एक डेयरी हुआ करती थी, उस डेयरी का नाम था डिंडीगुल एआर डेयरी फूड्स। डिंडीगुल एआर डेयरी फूड से ये लोग घी मंगा रहे थे और यहां पर ये लोग बोल रहे हैं कि राजस्थान और गुजरात की गायें होती है था, उन गायों से दूध मंगवाकर उससे घी निकलवाकर हम उस घी का इस्तेमाल करते थे। दोनों बातों में मतभेद है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हिंदू लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ गया है, खेला गया है। और ऐसा नहीं है, एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है। 1985 की मैं आपको बात बता रहा हूं। 1985 के अंदर भी एक जबरदस्त हंगामा हुआ था, जो आंध्र प्रदेश की विधानसभा, उसके अंदर जबरदस्त हंगामा हुआ था। किस बात को लेकर? उस टाइम पे भी जो लड्डू होता है ना, लड्डू के अंदर फफूंदी और कील निकली थी, लोहे की कील निकल गई थी। और फफूंदी जो होती है ना, 2-4 दिन का पुराना लड्डू हो जाता है तो अंदर से फिर फफूंदी आने लगती है। तो लो क्वालिटी का घी उस वक्त भी इस्तेमाल होता था, बहुत ही निम्न कैटेगरी का घी, बहुत ही लो क्वालिटी का घी इस्तेमाल होता था। उस टाइम पे भी फफूंदी देखी गई थी या लोहे की कील वगैरह निकल गई थी, इतनी लापरवाही की गई थी। उस टाइम पे भी विवाद काफी गहराया गया था और इस टाइम पे तो विवाद काफी कुछ गहराया गया है और यह हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। जरूर इन्वेस्टिगेशन की जाए, जांच पड़ताल की जाए, केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, अगर ये बात सच है, उनको रेप्रिमेंड किया जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसा आदमी करने से पहले भी सोचे, अरे इतना रिच टेंपल है, इतना बड़ा टेंपल है, इतने पैसे वाला टेंपल है, उसके अंदर ऐसी हरकतें शोभा देती है क्या? लोगों की आस्था भगवान के प्रति, लोगों की आस्था प्रसाद के प्रति वो कम हो जाएगी। और इसके बाद में जो आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है पवन कल्याण साहब, जो कि जाने माने एक्टर भी है, पवन कल्याण साहब ने इस बात की पुष्टि की है कि मैं 11 दिन का पश्चाताप कर रहा हूं। आंध्र प्रदेश के अंदर दशावतारन नाम का मंदिर है, उस दशावतारन मंदिर में बैठूंगा, 11 तक कुछ भी नहीं खाऊंगा, 11 डेज तक मैं फास्ट करूंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा, पश्चाताप करूंगा कि हे भगवान हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर देना, भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।